I am also included. अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ओके अगला सर। अगला हमने पढ़ना है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्पेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने से पहले सबसे आप पहले बताएं कि स्पेरिकल क्या हो, स्पेयर क्या होता है, स्पेयर। सर 3 डायमेंशनल होती है बॉल की तरह की। बाल बाल ही होता है, ठीक है, बाल तो स्पेयर होता है। मतलब जो सर्कल है ना वो 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। तो सर्कल का जो तीस थर्ड डायमेंशन होता है ना वो आपके पास स्पेयर बनता है, ठीक है, सॉलिड शेप यस में सर। वो आपके पास जिस तरह बॉल होते हैं भले वो जो फुटबॉल वगैरह। अब कुछ सिमेट्री ऐसी होगी जिस तरह आप चार्ज की बात करते हैं ना, चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब चार्ज से जो बेसिकली फील्ड निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होते हैं ना वो आपके पास रेडियली आउटवर्ड होते हैं। मतलब उसकी जो सिमेट्री बनती है ना वो स्पेरिकल बनती है। क्या बनती है? स्पेरिकल बनती है। मतलब ऐसे रेडियली आउटवर्ड से ऐसे लाइन बनते हैं, ऐसे गोल्स गोल सा वो बनते हैं ना, ठीक है। तो अब इस तरह के अगर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें किसी आप मूविंग पार्टिकल या चार्ज को एनालाइज करें, ठीक है, कि उसका लाइन इंटीग्रल क्या है, सरफेस इंटीग्रल वगैरह क्या है, तो इस टाइप के एनालिसिस के लिए आपने क्या करना है कि आप स्पेरिकल कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इसमें देखिए ना, इसमें रोटेशन आ रही है, तो इसमें सारे लेंस तो नहीं है, इसमें तो कुछ लेंस है लेकिन इसमें एंगल ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। सर्कुलर शेप में आपके पास एंगल ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। तो बेसिकली अगर मैं आपको स्पेयर दिखा दूं, यहाँ था अभी, ये स्पेयर है, ठीक है, 3 डायमेंशन है। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, इस स्पेयर को आपके पास एक तो ऊपर से, मतलब यहाँ से देखे मैं इसमें 2 कट लगा रहा हूँ, तो कितने हिस्से बन गए इसके? 4 बन गए, ठीक है। और एक कट ना इसमें मैं ऐसे दरमियान में मारता हूँ। ये अगर मैं इसको दोबारा, जी जी, देखे ना, ऊपर से मैं ऐसे एक कट लगाता हूँ ऐसे, ठीक है। इसके 4 हिस्से बन गए। और एक ऐसे मैं दरमियान में लगाऊंगा ना, तो वो 4 हिस्से ऊपर रह जाएंगे, 4 ऐसे नीचे रह जाएंगे। तो उसमें से ये एक स्लाइस जो है ना वो मैं उठा के अब वहां आगे हम एनालाइज करेंगे। वो जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में पड़ा होगा, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। मतलब एक बाल है, उसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और उस 4 हिस्सों को फिर फर्दर दरमियान में काट के ऊपर वाले से एक स्लाइस ऐसे निकाल लिया। उस स्लाइस को आपने ये रख दिया। ये एक्सिस के नाम अगेन एक्स में अक्सर लड़के कंफ्यूज होते हैं। ये जो एक्स है, ये जो वाई है, और ये जेड है, ये जो आपके पास है ये बेसिकली एक्सिस के नाम है। इसके अंदर फिर पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में? तो कार्टेशियन में हमने पढ़ा कि उसको हम स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सिलेंड्रिकल में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी पढ़ा। सिलेंड्रिकल में किस किस से रिप्रेजेंट कर रहे थे? सर एक तो वो रो से रो और से, फाई से पाई से, और और जेड से। जेड से। अब स्पेरिकल में देखे किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पेरिकल में एक तो आर होता है, दूसरा और क्या एक है? थीटा। थीटा। ये सीक्वेंस इसी तरह ही लिखना है, ठीक है। और चौथा क्या और होता है? फाई। पाई होता है। ठीक हो गया। अब आर क्या है? आप आर आपके पास ओरिजिन से लेकर जो ऊपर स्पेस तक पॉइंट है, मतलब जो रेडियस है स्पेयर का, वो क्या है? वो आर होगा, और ठीक है। उस पॉइंट का, उसको जब आप मिला लेते हैं, मतलब इस लेंथ का ऊपर जेड के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है? वो वो थीटा। थीटा है। और उस पॉइंट की जो प्रोजेक्शन होती है एक्स वाई प्लेन में, उस प्रोजेक्शन को जब आप ओरिजिन से मिलाते हैं,
ठीक है, इस लाइन को डॉट डॉट नजर आ रहा है, ठीक है। और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, वो आपके पास क्या है, वो पाई पाई है, ठीक है। तो इस वाले केस में आपके पास देखिए दो एंगल है और एक लेंथ है। ये आर तो कोई लेंथ होगा ना, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5, ठीक है। इसमें दो एंगल्स है और एक लेंथ है, इसमें दो लेंथ है और एक एंगल है, और इसमें सारे लेंथ हैं। अब तीनों का फर्क समझ गए? यस सर समझ गए। ठीक है। अब आप देखिए कि क्या इसको हम इसमें दूसरी एक बात तो ये होगा कि पॉइंट क्या होगा। दूसरी बात ये कि आप इसमें अगर इस तरह रोटेशन ले आते हैं तो सिर्फ थीटा वेरी होगा, सॉरी थीटा कांस्टेंट होगा और पाई में वेरिएशन आएगी, ठीक है। और इधर अगर आपके पास यहाँ ये लेंथ आप फिक्स रखते हैं तो इधर आर कांस्टेंट होगा, अगले दो में वेरिएशन आएगी। और अगर आप इस मतलब पाई को कांस्टेंट रखे और ऊपर नीचे ऐसे जाए या आगे पीछे जाए तो आपके पास आर और थीटा में वेरिएशन आएगी, पाई कांस्टेंट रहेगा। बहरहाल इनकी यूनिट वेक्टर, पिछले में यूनिट वेक्टर भी रह गए, इसमें यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होगा, अगर किसी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये जो रो था ना, तो रो का ए यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, ए रो बनेगा। अगला क्या था, पाई था, तो पाई का यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए पाई से। और तीसरा क्या था, जेड था, तो जेड का यूनिट जेड वेक्टर सर, किससे, ए जेड से। ए और जेड। स्मॉल ए जेड हम इसके साथ लिखते हैं। इस बुक में ना इन्होंने आई जे के लिखा हुआ है, तो आप ए आई और ए जे और इस तरह भी लिख सकते हैं बहरहाल, लेकिन जो आपको फिर इजी लगे यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर इधर आप देखें कि इस पॉइंट को आप स्पेस में थोड़ा सा वेरी करते हैं तो ये जो डिफरेंशियल लेंथ है, तो आर में जो वेरिएशन आएगी वो क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। थीटा आपके पास आर डी थीटा बन जाएगा अगर थीटा में वेरिएशन आती है, और पाई में वेरिएशन आती है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसके साथ आर वही रो वाला ही लगता है। इसमें जो आर और रो है वो तकरीबन सेम है, लेकिन इसके साथ क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाते हैं। इस लेवल पे आप इसको फिलहाल ऐसे याद रखें कि मतलब इसका प्रूफ मौजूद है कि ये जो डिफरेंशियल लेंथ है ना, वो अच्छा खासा प्रूफ इसका मौजूद है कि ये डिफरेंशियल लेंथ में सिंपल हम डी पाई डी थीटा डी आर क्यों नहीं लिख रहे थे, इसके साथ ये एडिशन क्यों आ जाती है, तो इसका प्रूफ मौजूद है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इसको मेमोराइज कर दें कि ये जो डिफरेंशियल लेंथ, मतलब आप ये पॉइंट है स्पेस में, यहाँ से आप ऐसे वेरिएशन ले आते हैं, ठीक है, तो आपकी तीनों कंपोनेंट वेरी हो गए। तो इसमें आर डी आर बन जाएगा, थीटा जो है ना वो आर डी थीटा बन जाएगा, पाई जो है ना वो आर साइन थीटा और डी पाई बन जाएगा। यहाँ से हम डिफरेंशियल वॉल्यूम निकालेंगे। डिफरेंशियल वॉल्यूम आपके पास किसकी इक्वल होगा, जो वॉल्यूम है, डिफरेंशियल वॉल्यूम आपके पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखे डी पाई डी थीटा डी आर। अब इस आर के साथ एक आर आ गया था, अगर आपने पिछली स्लाइड में देखे, ये देखे आर आ गया था, ये एक आर इसके साथ आ गया था और एक आर ये वाला आ गया, ठीक है। तो आर इंटू आर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा ना, समझ रहे हो भाई? हेलो, कोई सुन रहा है भाई? जी सर यस सुन रहे। यस सर। स्लाइड खत्म सर भी, सुन रहे। हाँ जी स्लाइड खत्म भी हो गई है। बस खत्म करते हैं, आपको मैं बोर नहीं करूंगा। मैंने कहा था ना, हम अगर 64 लेक्चर्स बहुत ज्यादा है, इसमें हम इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। ये मैं आर स्क्वायर यस समझा रहा था, सर। ये समझ गए, एक आर यहाँ से आ गया और एक आर डिफरेंशियल वॉल्यूम में ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो दिस आर इंटू आर से क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। ये साइन थीटा अपनी जगह और डी आर डी थीटा और डी पाई। तो इस स्लाइड में आप देखें, ये याद रखना है भाई, क्योंकि हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हम फिर डायरेक्ट लिखेंगे आर स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी पाई, और जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी वो लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर मुझसे नवा नहीं पूछना कि ये कहाँ से आ गया, पूछ सकते हो, लेकिन मैं आपको यही रिमाइंड करूंगा कि भाई वो शुरू की लेक्चर दे कि यहाँ से आ गया ये चीज, ठीक है। डिफरेंशियल सरफेस कौन से होगा, अगर कोई भी सरफेस है तो ये आर डी आर या ये डी आर डी पाई या डी थीटा और डी पाई, ठीक है। अब अगली बात है इनके आपस में कन्वर्जन। तो सिलेंडर और स्पेयर में कोई रिलेशन नहीं है, सिलेंडर और स्पेयर की देखें ना, इसमें हाइट और ऊपर सर्कुलर वो इन्वॉल्व है, और ये बाल हो गया ना 3 डायमेंशन बाल, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं बनता। लेकिन हाँ इस बाल में ये जो स्पेयर है, ठीक है, इसमें और उसमें कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले में उसमें रिलेशन बनता है, ठीक है। तो उसमें रिलेशन क्या बनता है कि ये भी सर्कुलर है, और उसमें भी हमने देखा था कि अगर हम रेक्टेंगल के हाइपोटेन्यूज को कांस्टेंट रखे और उसको ऐसे रोटेट करें तो ये सर्कल बनता है ना, तो ये इसका ये जो एक एक रोटेशन है वो बन रही है। तो अब इसमें देखिए कन्वर्जन कैसे करेंगे।
यहाँ इसको मेमोराइज करने का जरा आसान तरीका है, इसको अब बोर्ड नहीं है कि मैं इसको प्रूव भी कराता कि ये कैसे, जिस तरह पैथागोरस थ्योरम का हमने किया ना, कि वो तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। 3 डायमेंशन में देखे वहां रो था ना, यहाँ सिंपल ये आर हो गया ना, तो वहां अब ये 3 डायमेंशन, ये सर्कल है ना, तो सर्कल और उसमें तो रिलेशन है ना, हमने पैथागोरस थ्योरम में पढ़ा कि सर्कल और ट्रायंगल में क्या रिलेशन है, सर्कल और ट्रायंगल में क्या रिलेशन है। तो सर्कल और ट्रायंगल में यहाँ तक रिलेशन था, अगर आपको याद हो। ये आर जो है ना, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब स्पेयर में यस तीसरा सर। तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाए, कोऑर्डिनेट आ गया, वो क्या है, वो जेड है। ठीक है, तो इसमें जेड स्क्वायर साथ हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? यस सर। देखिए ट्रायंगल जी में, सर जी। बस समझ गए, गुड। ट्रायंगल और सर्कल में क्या रिलेशन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये ट्रायंगल और सर्कल का रिलेशन है। ठीक है, तो उसमें देखें ना, सर्कल 2 डायमेंशन होते हैं तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्पेयर चूंकि 3 डायमेंशन होता है तो एक जेड स्क्वायर साथ आ जाएगा। तो अगर आपको एक्स वाई और जी की वैल्यू का पता है तो आपने ये स्पेयर का ये वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर कर दे, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। इसकी तरफ आ जाए, पाई वही पाई है जो वहां भी था। ठीक है, जो यहाँ पाई था वही सेम टू सेम पाई। ठीक है, तो वहां भी पाई आपके पास अगर y और x की वैल्यू है तो y बाई एक्स कर ले, टेंजेंट इनवर्स, उससे पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो वैल्यू तो सेम टू सेम ही है। ये तीसरा थीटा है ना, तो बस इसको ऐसे ही मेमोराइज कर, ये काम आप ऑलरेडी एक दफा कर चुके होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जेड को इसके ऊपर डिवाइड कर ले और उसका कॉज इनवर्स ले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगा। और थीटा क्या है, थीटा आपके पास ये चीज है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहे हैं, रेडियस से लेकर और जेड कोऑर्डिनेट जो है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है या उसका जो बन रहा है एंगल, ये उसका नाम क्या है, थीटा है। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हम इस जेड को हम इसके ऊपर डिवाइड करेंगे और उसका कॉज इनवर्स लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आपके पास आर, थीटा और पाई इनकी वैल्यूज गिवन हो तो आप इससे एक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें से देखिए कॉज, आप जरा इस पे हाथ रखें, ये आर साइन थीटा क्या था, ये देखें ना, ये थीटा था ना, ये आर है। तो इस एक्स को यस हम सर। फाइंड करते थे आर इंटू साइन ऑफ थीटा ना। वाई को कैसे फाइंड यस सर। यस करते हैं, यस यस सर। सर। आर इंटू साइन ऑफ थीटा। कॉज। वाई आर वाई इंटू साइन ऑफ थीटा ना। वाई। कुछ गड़बड़ है इसमें, नहीं नहीं, ये सही है सर, सही है। एक सेकंड, मैंने गलत चीज पे क्रॉस कर दिया, एक सेकंड। ये आर आर कॉस पाई होता है ना, एक्स को हम आर कॉस पाई से फाइंड करते हैं और वाई को हम आर साइन पाई से फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखे ना, ये एडिशनल ये साइन थीटा आ गया, 3 डायमेंशन है ना, क्योंकि स्पेयर को आप अप कर रहे हैं, तो इसमें एडिशनल देखिए, ये सर्कल और ट्रायंगल का रिलेशन है। एक्स को आप आर साइन थीटा, वाई के लिए आप आर साइन पाई, एक्स के लिए आर कॉस पाई, वाई के लिए कॉस। आर साइन पाई। अब 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन के लिए देखिए साइन थीटा दोनों के साथ आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए? जी सर। ठीक है, आपको थीटा की वैल्यू गिवन है, पाई की गिवन है, आर की गिवन है, तो आप एक्स कैसे निकालेंगे, आप कॉस पाई ले ले, साइन थीटा ले ले और आर ले ले, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आप साइन पाई साइन थीटा को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। और जेड किसकी इक्वल होगा, तो आर इंटू कॉस आर थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा। ये कर सकोगे, ये होमवर्क है, मुझे अगले सेशन में दिखाना है आप लोगों ने। ये आपको एक कोऑर्डिनेट में गिवन है और अगले में आपने कन्वर्ट करना है, जिसमें पूछा गया इसको सॉल्व कर ले। सर वो ओके पीछे सर। वाला दीजिए तो इसकी नहीं समझ आ रही, जो आखिरी दिया हुआ है, द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी। द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी, वेरी गुड। सी टू डी। यस अब सर। आपके पास देखे, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसमें ना आप ये 2 पॉइंट बनेंगे ना। ठीक है, अब जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया था वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड किया था, सर वो तो सी के लिए कार्टीजन, फाइंड किया था हमने। वो कार्टीजन Right. कोऑर्डिनेट सिस्टम था ना, कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो डिस्टेंस फाइंड ही यस कार्टीजन सर। कोऑर्डिनेट में होता है। ठीक है, अब आप देखिए ये सी वाला पॉइंट तो कार्टीजन कोऑर्डिनेट में है, लेकिन डी किस में है, ये वो रेक्टेंगल उसमें आ गया ना, स्फेरिकल। हाँ, तो आपने क्या करना है, इसको कार्टीजन में पहले कन्वर्ट करना है। तो आपके पास ऐसे नंबर आ जाएंगे 2 3 की फॉर्म में ना, रियल नंबर्स की फॉर्म में, एंगल्स उसमें नहीं होंगे। जब आप इसको कार्टीजन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास है, तो फिर उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना, एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लें। सी टू सर डी तो कन्वर्ट कैसे होंगे?
भाई शाबाश है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये एक्स वाई जी कन्वर्जेंस कैसे है। फाइंड हो रहा है? यही तो हम पढ़ रहे हैं ना। आपको थीटा नहीं गिवन है। सर, यानी ये एक्स वाई जी फाइंड करने हैं सिर्फ। हाँ, ये एक्स वाई जी फाइंड कम हुआ, करने। ठीक है। हाँ, फिर ठीक उसमें है ये सर। यहाँ कुछ वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ आ जाएगा 10, लेट सपोज 15 आ जाएगा, या आपके पास -20 आ जाएगा। ये ऑलरेडी गिवन यस है, सर। C-3, 2 और 1। तो इस 10-3 करेंगे, 15-2 करेंगे, -20-1 करेंगे, जो आ जाएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक हो गया एक सर। बात याद रखिए, इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर तो वो रेक्टेंगुलर या कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है तो वेल एंड गुड, वो तो हम एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो सबसे पहले हमने उसको कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि एंगल्स की फॉर्म में गिवन है और आप 20 एंगल से अगले एंगल को सब्ट्रैक्ट करें। भाई एंगल से सर एंगल नहीं सब्ट्रैक्ट होता। एंगल से नहीं होता डिस्टेंस। हाँ, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने दोनों पॉइंट्स को कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अगर गिवन है ऑलरेडी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन है तो कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया भाई? यस सर, हो जाएगा। समझ गए इस यस चीज सर। को? जी सर। ठीक है, फिर भी कोई यस मसला हो, सर। इनको प्रैक्टिस कर ले, अगले में इंशाल्लाह हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है जी। ओके सर। चले जी, अपना ख्याल रखे। यस। कोई भी मसला हो तो ग्रुप में बेशक क्वेश्चन वगैरह पूछा करे ओपनली। ओके सर। ठीक है, जरूर जरूर जी सर। अपनी अटेंडेंस जल्दी लगा ओके लो साहब। सर, अल्लाह हाफिज। सबर करो, अल्लाह हाफिज। अभी अटेंडेंस लगा लो जल्दी, चैट में जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगा ओके सर। लो। में प्रेजेंट सर अब्दुल्ला अली, सिकंदर अली, शावार अहमद, सिकंदर आदम, उमर कयूम, मन्नान खान, तैयबा शाहिद, माजबीन, मोहसिन रजा, आलमगीर, शुएब चौधरी। ये माजबीन बताए जरा, हमने आज क्या पढ़ा? अटेंडेंस तो इसने जरा फटाफट लगा लिया, लेकिन माजबीन जरा बताया आज हमने क्या पढ़ा। इसका मतलब उसके आईडी से कुछ और, कोई और ऑनलाइन है। शुएब चौधरी आज नो हमने सर, मैं खुद ही हूँ। हाँ हाँ, क्या 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 पढ़ा हमने आज? सर स्फेरिकल कार्टेशियन। और उसमें हमने क्या पढ़ा? उसे क्या पता है? ये अक्सा बताए हमने आज क्या पढ़ा? अच्छा जी, अटेंडेंस हमने लगा ली, मैं सेशन एंड करने लगा हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर। फिर